साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि हिंदुस्तान में बीड़ी के एक बहुत बड़े कारोबारी का उसके बेटे ने ही खून कर दिया। बीड़ी के कारोबारी का नाम था सुरेश चंद्र अग्रवाल, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जनपद है, एक डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, और मथुरा का एक इलाका है वृंदावन। वृंदा का मतलब तुलसी का पौधा होता है, तो उसी के नाम पर इस इलाके का नाम वृंदावन पड़ा है। और वहां एक छोटे मोटे कारोबारी रहते थे, नाम था सुरेश चंद्र अग्रवाल। वृंदावन में एक शालिग्राम का मंदिर है, उस मंदिर के करीब ये सुरेश चंद्र अग्रवाल आटा चक्की चलाते थे, जिसमें मोहल्ले के लोग गेहूं पिसवाने आते थे। ये 1970 के आसपास की बात है, मतलब आज से 55 बरस पहले की बात है। एक दिन सुरेश चंद्र अग्रवाल की मुलाकात कलकत्ता के एक बिजनेसमैन से हो गई। इस कलकत्ता के बिजनेसमैन ने बताया कि आटा की चक्की में खास मुनाफा नहीं है, मुनाफा तो है बीड़ी के कारोबार में। अब सुरेश चंद्र को यह बात जच गई, उन्होंने आटा की चक्की बंद कर दी और बीड़ी का धंधा शुरू कर दिया। उसमें पूरा परिवार समझिए एक कमरे में ही रहता था। सुरेश चंद्र और उनकी पत्नी आशा, ये दोनों जाते थे शिवपुरी के जंगलों में और तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते थे। तेंदू के पत्तों में ही लपेटकर बीड़ी बनाई जाती है, और उसके बाद ये घर में लाते, एक दो कारीगरों की मदद से ये बीड़ी बनाते और फिर बीड़ी के बंडल घूम घूम कर दुकानों में बेचते थे। इनकी बीड़ियां पसंद की जाने लगी, दुकान वाले खरीदने लगे, तो इन्होंने सोचा कि अब बीड़ी का कोई नाम भी रख दिया जाए, कोई ब्रांड भी दे दिया जाए। सुरेश चंद्र के 3 बेटे थे, दिनेश, नरेश और महेश। तो इन लोगों ने बड़े बेटे के नाम पर, यानी दिनेश के नाम पर, बीड़ी का नाम रख दिया दिनेश बीड़ी। अब जब आप ये वीडियो में देख ही रहे हैं तो मैं आपको बीड़ी बनाना भी सिखा देता हूं। देखिए, बीड़ी बनाने के 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो चरण होता है उसमें तंबाकू का मिश्रण तैयार किया जाता है, टोबैको मिक्सचर, और तंबाकू के मिश्रण में थोड़ा कत्था भी डालते हैं और थोड़ा चूना भी डालते हैं। पहला चरण है तंबाकू का मिश्रण बनाना। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि तेंदू के पत्ते में ये इस तंबाकू को लपेटते हैं। ये जो तेंदू का पत्ता है ये जंगलों में पाया जाता है, और बीड़ी बनाने में सिर्फ इसी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। किसी दूसरे पत्ते में आप चाहिएगा अमरूद के पत्ते में और आम के पत्ते में बीड़ी बना दें तो वो नहीं हो सकता। तेंदू के पत्ते का एक बॉटेनिकल नाम है, वनस्पति शास्त्र में इसका नाम है डाइसोपायरस मेलॉन ऑक्सिलॉन। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है, लेकिन यही इसका बॉटेनिकल नाम है, वनस्पति शास्त्र में यही इसका नाम है। हिंदुस्तान में तो खैर इसको तेंदू पत्ता कहते ही है। तो दूसरा स्टेप है कि इसको तेंदू के पत्ते में तंबाकू के मिश्रण को लपेट देते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि ये जो बीड़ी बनती है उसके एक सिरे पर, एक छोर पर धागा बांध दिया जाता है। और चौथा चरण यह है कि एक बड़े से ट्रे में बहुत सारी बीड़ियां रखकर उनको चूल्हे के ऊपर पका दिया जाता है आग पर। तो इन 4 चरणों में बीड़ी तैयार होती है। अब बीड़ी का आप क्रेज जानते ही हैं, हिंदुस्तान में बीड़ी गरीब लोगों का सिगरेट है, समझिए। जो लोग सिगरेट नहीं मतलब खरीद पाते हैं वो बीड़ी पीते हैं। हिंदुस्तान में तो बीड़ी का ऐसा जादू है कि बिपाशा बासु गाती है कि बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया,
मतलब जिगर की आग में भी हिंदुस्तानी लोग बीड़ी जला लेते हैं। ऐसी बीड़ी सिगरेट वगैरह पीना बहुत खराब बात है, मैं आपको बता दूं। इससे फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर होता है, आदमी बेमौत मरता है। मैं बीड़ी की कोई वकालत नहीं कर रहा, बस आपको ज्ञान बांट रहा हूं। तो ये बीड़ी वाली बात हो गई। अब सुरेश चंद्र अग्रवाल ने जो दिनेश बीड़ी का धंधा शुरू किया, वो धंधा ऐसा चल निकला कि कुछ दिनों बाद उन्होंने कलकत्ता में भी, पश्चिम बंगाल में भी एक फैक्ट्री खोल ली। और जो 3 बेटे मैंने उनके बताए, उसमें बड़ा बेटा दिनेश अग्रवाल कलकत्ता शिफ्ट हो गया और कलकत्ता में अपनी वाइफ रश्मि के साथ रहने लगा और वो कलकत्ता वाली फैक्ट्री को देखने लगा। और वृंदावन में भी जो बीड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, उसका जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, वो कलकत्ता से ही आता था। बाकी जो 2 बेटे बचे, यानी आपको महेश और नरेश, ये दोनों माता पिता के साथ ही वृंदावन के गोरानगर कॉलोनी में रहते थे। उन दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। अब ये जो सुरेश चंद्र अग्रवाल थे, इनकी तो किस्मत ऐसी चमकी कि एक कमरे में ये रहते थे। इन्होंने बहुत बड़ी हवेली बनवा ली, जगह जगह इन्होंने जमीनें खरीद ली, कलकत्ता में इन्होंने जमीनें खरीद ली और ये करोड़ों क्या अरबों में खेलने लगे। तो बीड़ी ने इनकी मतलब समझिए किस्मत चमका दी। अब 1-2 रोज पहले की बात सुन लीजिए। यही वृंदावन क्षेत्र में गोरानगर कॉलोनी है, वहां पूरा परिवार रहता था। रात के 9 बज रहे थे, 9 बजे के आसपास। तो जो बीच वाला बेटा था, मझला बेटा नरेश अग्रवाल, उसे दारू की लत थी। वो वक्त बेवक्त दारू पीता रहता था, तो उसने दारू पीनी शुरू कर दी। अब जब उनके पूज्य पिता आए सुरेश चंद्र अग्रवाल, तो उनको लगा कि अरे बेटा तो दारू पी रहा है, जानते थे कि बेटा को दारू की लत है। उसने बेटा को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। अब इसी बात को लेके बाप बेटे में कहा सुनी हो गई। बेटा बिल्कुल तैश में आ गया। उसने अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल लिया, 32 बोर का, 32 बोर का, और उसने गोली सीधे अपने बाप के सीने में दाग दी। और बाप जो थे बीड़ी किंग सुरेश चंद्र अग्रवाल, वो वहीं पर गिर गए और बिल्कुल खून का फव्वारा उनके सीने से निकल गया। अब जब नरेश चंद ने देखा कि मैंने अपने बाप का खून कर दिया है, तो वो इतना घबरा गया और उसको मतलब ग्लानि भी हुई, गिल्ट फीलिंग भी हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उसने अगली गोली अपने कनपटी पर मार ली और वो भी वहीं पर गिर गया। अब जब परिवार वाले उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी तो दौड़े दौड़े आए, तो बाप और बेटे दोनों खून से लथपथ गिरे हुए थे। दोनों को उठाकर ले गया आर के मिशन के अस्पताल में, रामकृष्ण मिशन का अस्पताल। रामकृष्ण मिशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर आर के मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, आर के मिशन के दुनिया भर में सैकड़ों स्कूल हैं, सैकड़ों अस्पताल हैं, और वो बहुत अच्छा काम करता है तालीम और सेहत के क्षेत्र में। तो आर के मिशन के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बाप बेटे दोनों तो खत्म हो चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद जो वहां का मथुरा का शमशान घाट है, जो क्रिमेशन ग्राउंड है, वहां बाप बेटे दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। बाप बेटे दोनों पंच तत्वों में विलीन हो गए। सुरेश चंद की लाश को उनके बड़े बेटे दिनेश ने मुखाग्नि दी, और जो नरेश था उसकी लाश को उनके बेटे शौर्य ने मुखाग्नि दी। नरेश के 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा था। बेटी श्रेया मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, बेटा शौर्य बीटेक कर रहा है। तो मतलब कुछ मिनट के अंदर एक हंसता खेलता परिवार जो कहते हैं, वो उजड़ गया। बाप बेटे दोनों मारे गए, एक का खून हो गया, दूसरा ने खुदकुशी कर ली। अब इसने जो पिस्तौल चला के मार दिया नरेश अग्रवाल, तो उससे मुझे एक बात याद आती है, आपको बता दूं कि जब आप पिस्तौल या बंदूक किसी के लाइसेंस के लिए आप आवेदन देते हैं, दरखास्त देते हैं, तो एक कॉलम ये भी रहता है एप्लीकेशन में कि जो आवेदक है वो गर्म मिजाज का तो नहीं है। मतलब सरकार ये मानती है कि यदि कोई आदमी गर्म मिजाज का हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सैल हो, तो उसको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वो कब किसको मार देगा।
साधारणतया क्या होता है कि ऐसे ही खाना पूरी के तौर पर उसमें भर दिया जाता है कि नहीं नहीं ये गर्म मिजाज का नहीं है। जब मैं एसपी हुआ करता था जिलों का, तो बहुत सारे इस तरह के लाइसेंस आते थे और सब में जो थानेदार यही भर के भेजता था कि ये गर्म मिजाज के नहीं है। लेकिन ये इस बात को ध्यान में रखना होता है। अब ये जो नरेश अग्रवाल था, इसके बारे में कहा जाता था कि इसके पिता तो शांत स्वभाव के थे। खुद नरेश अग्रवाल बड़ा गर्म मिजाज का था, बात बात में लोगों से भिड़ जाता था और उसी गर्म मिजाजी में उसने पहले अपने बाप का खून कर दिया और उसको देख के उसकी हालत ये हो गई कि उसने खुद को गोली मार ली। तो ये पूरा किस्सा है। अब देखिए इस पूरे किस्से से एक और बात सामने आती है। वो बात ये है कि दारू पीना कितनी खराब चीज होती है। दारू से खराब चीज दुनिया में बहुत कम चीजें हैं। और देखिए ये आदमी दारू पी रहा था, नरेश अग्रवाल। मैंने हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से दारू के खिलाफ लोगों को समझाया है। मैं जब जिलों का एसपी भी हुआ करता था और सिपाहियों से बात करता था, तो उनको हमेशा कहता था कि दो चीजें मेरी हमेशा याद रखो, नसबंदी और नशाबंदी। यानी कि बच्चा एक से ज्यादा नहीं पैदा करना है और दारू से बिल्कुल दूर रहना है। हो सकता है सिपाही जी, हवलदार लोग पीठ पीछे हंसते हो, लेकिन सामने में तो जय हिंद करते थे। और दारू कितनी खराब चीज होती है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये 2014 की बात है, जो नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वहां पर एक आईपीएस ट्रेनिंग करने आया था। हिमाचल प्रदेश का था, उसको हिमाचल प्रदेश कैडर भी मिला था। उसका नाम था मनोमुक्त मानव। वो 2013 बैच का आईपीएस था और हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था। शाम के समय उसने जाकर क्या किया कि जो ऑफिसर्स क्लब है नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसमें जाके वो दारू पीकर बिल्कुल टल्ली हो गया। और ऑफिसर्स क्लब से सटा हुआ ही स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में वो कूद गया कि मैं तो तैराकी करूंगा। और इतना ज्यादा उसने दारू पी रखी थी, इतना ज्यादा वो नशे में था कि वो तैरता क्या, वो डूब गया। और फिर उसकी लाश ऊपर बहते हुए मिली। पूरे नेशनल पुलिस एकेडमी में हड़कंप मच गया कि एक आईपीएस नौजवान जो ट्रेनिंग में आया था, वो दारू पी के मर गया। उसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय जो है हमारा, उसने एक रिपोर्ट मांगी नेशनल पुलिस एकेडमी से कि इस आईपीएस की मौत कैसे हुई। तो पुलिस एकेडमी ने रिपोर्ट भेजी कि भाई इसने दारू पी रखी थी और उसके बाद ये पानी में कूद गया, तो डूब गया और मर गया। उसके बाद से नेशनल पुलिस एकेडमी में दारू पर बैन कर दिया गया है। मतलब अब जो हैदराबाद की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, उसमें जो ऑफिसर्स क्लब है, उसमें दारू नहीं मिलती है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हैं, सोडा पी सकते हैं, लेकिन दारू नहीं मिलती है। और उससे मैं अपनी भी एक बात बता दूं, मैं मिड करियर ट्रेनिंग में 2011 की बात है, हैदराबाद गया था। और वहाँ हम सब लोगों को एक एक पेपर देना था, सारे आईपीएस ऑफिसर्स को, कि आप अपने महकमे में कैसे सुधार लाएंगे, आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे सुधारेंगे। तो मेरे इंग्लिश में पेपर देना था। मेरे पेपर का नाम था बैटल अगेंस्ट द बोतल, मतलब बोतल के खिलाफ जंग। मतलब दारू से मैं पुलिस वालों को दूर रखूंगा। उस समय कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, दारू तो लोग पियेंगे ही पियेंगे। लेकिन मैं उस पर अड़ा रहा और आज भी मैं उस पर अड़ा हूँ कि ये जो बोतल है ये बहुत खराब चीज है। इसलिए हर किसी को बैटल अगेंस्ट द बोतल करना चाहिए, बोतल के खिलाफ जंग। ऐसे कहने के लिए तो बिहार में भी नशाबंदी है, लेकिन मुख्यमंत्री पलटू राम ऐसा नालायक है कि शराब माफिया फल फूल रहा है और शराब खुलेआम बिक रही है। तो साथियों, आज के वीडियो की शिक्षा यही है कि बीड़ी, सिगरेट, दारू सबसे परहेज कीजिए, मेरी तरह सत्तू पीजिए और माफिया से लोहा लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।